बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसमें आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक वर्ड है टैंजिबल, और टैंजिबल का हिंदी होता है मूर्त। लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि मूर्त होता क्या है, इसलिए इसको दूसरे तरीके से समझिए। दोस्तों, कोई चीज़ अगर टेंजिबल होता है मतलब मूर्त होता है, तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब उसका फिजिकल मौजूदगी होता है, शारीरिक मौजूदगी होता है। ठीक है, जैसे कि पेन है, तो पेन का इस दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब शारीरिक मौजूदगी है, आप उसको देख पाएंगे। ठीक है ना। बुक है, तो ये भी क्या हो गया, टेंजिबल हो गया। ठीक है। और इसका उल्टा हो जाता है इनटेंजिबल, जिसको हिंदी में कहा जाता है अमूर्त। कहने का मतलब है जिसका इस दुनिया में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब कि शारीरिक मौजूदगी नहीं है। जैसे कि लव, एंगर, प्यार, गुस्सा, ये सब इस दुनिया में आपको कहीं पर दिखेगा नहीं। वो आदमी के मतलब कि स्वभाव में होता है, ना कि वो स्वतंत्र रूप से कहीं पर मतलब कि मौजूद होता है। आप कभी भी गुस्सा को, प्यार को मतलब घूमते हुए नहीं देखे होइएगा, या कहीं पर रखा हुआ नहीं देखे होइएगा। जबकि आदमी को आप देखते हैं, पेड़ पौधा को देखते हैं, पेन और मतलब कि बुक, ये सबको आप देखते हैं। ठीक है ना। तो जिसको आप देख सकते हैं उसको टेंजिबल कहा जाता है, और जिसको नहीं देख सकते उसको इंटेंजिबल कहा जाता है। ठीक है ना। तो यही मूर्त और अमूर्त का अर्थ होता है। ठीक है बात। एक वर्ड है इंस्क्राइब। तो इंस्क्राइब का मतलब होता है लिखना या फिर खोदना। आप लिखना और खोदना का अर्थ समझिए। जैसे कि कहीं पर कोई दीवार रहता है, सार्वजनिक स्थल रहता है, पब्लिक प्लेस, तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग, जा करके आई लव यू करके क्या करते हैं, लिख देते हैं, या फिर खोद करके लिख देते हैं, या अपना नाम लिख देते हैं, या किसी का नाम लिख देते हैं, तो उसको ही इंस्क्राइब करना कहा जाता है। उसके बाद है कंटिंजेंट। तो कंटिंजेंट का मतलब होता है दल, मतलब ग्रुप। ठीक है ना। मतलब किसी न किसी मतलब कि कॉमन चीज़ की वजह से जो ग्रुप बनता है, तो उसको कंटिंजेंट कहा जाता है। ठीक है। और हेड गियर, देखिए हेड गियर का मतलब होता है शरीर पर पहनने जाना, सॉरी, सर पे पहना जाने वाला कोई भी चीज़। तो टोपी भी क्या हो जाएगा, हेड गियर हो जाएगा, और पगड़ी भी हेड गियर हो जाएगा। ठीक है ना। और पगड़ी को इंग्लिश में कहा जाता है टर्बन। पगड़ी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, टर्बन। तो हेड गियर में आ, टोपी भी आ गया, पगड़ी भी आ गया। ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है थ्रिल्ड। थ्रिल्ड मतलब होता है बहुत खुश। ठीक है ना, रोमांचित। उसके बाद है स्पोर्ट। अब देखिए, स्पोर्ट का कॉमन मीनिंग आप सभी को मालूम ही होगा। स्पोर्ट मतलब खेल होता है। ठीक है ना। और स्पोर्ट का मतलब खेलना भी होता है। जैसे छोटा मोटा जानवर का बच्चा सब स्पोर्ट करता रहता है, अपना खेलता रहता है, कूदता रहता है, मजे लेता रहता है ना। और स्पोर्ट का अ, एक अर्थ होता है पहन करके इतराना। जैसे कोई महंगा घड़ी पहने हुआ है और उसको स्पॉट कर रहा है, मतलब कि दिखा रहा है लोगों को। ठीक है ना। उसके बाद है मार्क। मार्क का एक अर्थ चिन्ह होता है, निशान होता है। ठीक है ना। और मार्क का अर्थ सेलिब्रेट करना भी होता है, उत्सव मनाना भी होता है। और मार्क के और भी बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन छोड़िए, अभी यहाँ पर हमारा काम चल जाएगा किस अर्थ से। तो मार्क का अर्थ होता है उत्सव मनाना, सेलिब्रेट करना। उसके बाद है लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का अर्थ होता है अ, तरप, लालसा। ठीक है। उसके बाद हो गया ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आभार। आप आभार व्यक्त करते हैं ना, तो ग्रैटिट्यूड मतलब आभार होता है, और आभार व्यक्त करने के लिए होता है एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। ठीक है। अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं, और आपको और भी बहुत से न्यू वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है, इंडियाज दीपावली मतलब भारत का दीपावली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट, जिसको मतलब कि प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है, वाज ऑन वेंसडे। देखिए, इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ा जाता, वेंसडे पढ़ा जाता है। मतलब कि
वेंसडे को मतलब बुधवार को इंस्क्राइब मतलब कि क्या किया गया, इंस्क्राइब कर दिया गया, लिख दिया गया है ना, ऑन द यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना। तो इसमें इसको क्या कर दिया गया, मेंशन कर दिया गया यूनेस्को का रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी होता है उसमें, ठीक है ना, इसको जगह मिल गया, ठीक है। और हेरिटेज मतलब विरासत होता है, धरोहर होता है। कह रहा है द डिसीजन वाज टेकन, ये जो फैसला है जो है वह लिया गया ड्यूरिंग अ की मीटिंग, एक प्रमुख मीटिंग के दौरान, की मतलब यहाँ पर है प्रमुख, ऑफ यूनेस्को मतलब यूनेस्को के, बीइंग हॉस्टेड एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में लाल किला में, मतलब कि एक यूनेस्को का जो महत्वपूर्ण मीटिंग किया जा रहा है, किया जा रहा था, तो उसमें मतलब क्या किया गया, तो फैसला लिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पर पैसिव में सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है, ठीक है। अब देखिए क्या करा, यूनियन कल्चर मिनिस्टर, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री का यही नाम है, डिलीवर्ड द स्टेटमेंट, तो इस बयान को क्या किया, तो जारी किया, डिलीवर किया, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब की ओर से, द कंट्री मतलब देश की ओर से, राइट आफ्टर द इंस्क्रिप्शन वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग अ की मीटिंग ऑफ यूनेस्को एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट में मतलब कि एक प्रमुख मीटिंग जो किया जा रहा था, तो उसके दौरान जो घोषणा हुआ, तो उसके बाद इंडिया की तरफ से, देश की तरफ से संस्कृति मंत्री ने ऐसा बात मतलब कहा, वैसा बयान जारी किया। शेखावत एंड अदर मेंबर, शेखावत और अन्य सदस्य ऑफ द इंडियन कंटिजेंट मतलब कि भारतीय दल के स्पॉटेड मतलब कि पहने अ ट्रेडिशनल हेडगियर, एक पारंपरिक मतलब हेडगियर, टू मार्क मतलब सेलिब्रेट करने के लिए द केजन मतलब उस अवसर को, है ना, खुशी का मौका था, तो इस तरीके से सेलिब्रेट किया गया उन लोगों के द्वारा। क्या करा, फॉर एवरी इंडियन, हर भारतीय के लिए दीपावली इज डीपली इमोशनल, दीपावली क्या है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, डीपली मतलब गहराई से भी होता है, डीपली मतलब वेरी मच बहुत ज़्यादा भी होता है, ठीक है ना। इट इज़ फील, तो यह महसूस किया जाता है, एहसास किया जाता है, लिव मतलब जिया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, अक्रॉस जनरेशंस मतलब कि हर जनरेशन के द्वारा, है ना, ही से उसने कहा, संस्कृति मंत्री ने ऐसा कहा। द यूनियन मिनिस्टर और कल्चर मिनिस्टर के बारे में ही यहाँ पर कहा गया, सेठ कहा, डैट कि विथ दिस इंस्क्रिप्शन, इस इंस्क्रिप्शन के साथ यूनेस्को ऑनर्स, यूनेस्को क्या किया, तो सम्मान दिया, द इटर्नल ह्यूमन लॉन्गिंग मतलब कि अ, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, इटर्नल का अर्थ होता है जो मनुष्य का जो लालसा होता है, फॉर रिन्यूअल, रिन्यूअल के लिए, पीस यानी शांति, एंड द ट्रायम्फ ऑफ गुड मतलब कि अच्छाई का जो जीत होता है, उसका ही मतलब कि लोगों में क्या होता है, तो इच्छा होता है कि अच्छाई ही जीते, और उसका एक रिन्यूअल हुआ, ये चीज़ है ना। तो क्या कर रहा है, ही सेड उसने कहा, फ्रॉम पॉटर्स मतलब कि पॉटर्स यानी कि बर्तन बनाने वाले लोग, टू आर्टिजन्स यानी कि अ, कारीगर, मिलियंस ऑफ हैंड्स, देखिए हैंड का अर्थ यहाँ पर है वर्कर, काम करने वाले लोग, ठीक है ना। तो मिलियंस वर्कर्स कीप द हेरिटेज अलाइव मतलब कि इस विरासत को जिंदा मतलब कि रखते हैं। द यूनेस्कोज टैग, यूनेस्को का जो टैग है, इज ऑल्सो और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह क्या है, तो एक जवाबदेही भी है, एंड और वी मस्ट इंश्योर, हमें निश्चित तौर पर क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, दीपावली रिमेन्स अ लिविंग हेरिटेज, वह क्या हो, तो एक सजीव है ना, जिंदा दिल्ली से भरा मतलब क्या होना चाहिए, तो हेरिटेज रहना चाहिए। शेखावत ने कहा, आवर चिल्ड्रेन हमारे बच्चे मस्ट नो मतलब निश्चित रूप से जाने, डैट कि दीपावली इज द फेस्टिवल, दीपावली पर्व है, ऑफ राम राज्य, राम राज्य का, डैट इज मतलब अर्थात गुड गवर्नेंस मतलब कि सुशासन का, ही सेड उन्होंने कहा, ठीक है। ही सेड उसने कहा, डैट कि ऑन द कमिंग दीपावली आगामी दीपावली को, पीपल शुड लाइट एन एक्स्ट्रा लैम्प, लोग क्या करें, तो एक एक्स्ट्रा लैंप, एक मतलब कि एक्स्ट्रा दीप जलाएं,
अ लैंप ऑफ ग्रेटिट्यूड आभार का द्वीप, अ लैंप ऑफ पीस शांति का द्वीप, सॉरी शांति का दीप, अ लैंप ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी मतलब साझा मानवता का दीप, एंड अ लैंप ऑफ गुड गवर्नेंस और सुशासन का दीप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेंसडे वेलकम द डिसीजन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बुधवार को क्या किया तो इस फैसला का स्वागत किया, सेइंग कहते हुए इट विल कंट्रीब्यूट किया योगदान करेगा, कंट्रीब्यूट योगदान देना योगदान करना, टू द फेस्टिवल्स ग्लोबल पॉपुलरिटी मतलब कि इस पर्व का दीपावली का जो विश्व स्तरीय जो पॉपुलरिटी है उसमें योगदान करेगा और पॉपुलर होगा, यही सेंस है। करा पीपल इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड मतलब कि भारत और मतलब दुनिया भर के लोग आर थ्रिल मतलब कि बहुत खुश है। मोदी ने कहा इन अ पोस्ट ऑन एक्स मतलब एक्स पर एक पोस्ट में, रिस्पॉन्डिंग मतलब जवाब देते प्रतिक्रिया देते हैं, टू अ पोस्ट एक पोस्ट का, फ्रॉम यूनेस्को के पोस्ट का, लिस्टिंग दीपावली जो यूनेस्को का पोस्ट जो था वह दीपावली को लिस्ट किए जाने के बारे में था। इन इट्स इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट इसका जो मतलब इसका जो इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट है उसके बारे में। देखिए इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट है तो जैसे कि मान लीजिए कोई पुराना मकान है तो टेंजेबल हेरिटेज लिस्ट हो गया, लेकिन वो तो दिखता है मकान वगैरह, लेकिन इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट हो गया तो कोई कल्चर वगैरह के बारे में ही प्रयोग किया जाता है, कोई फेस्टिवल के बारे में बात किया जाता है, ठीक है ना। तो आगे क्या कर रहा है, फॉर अस हम लोगों के लिए दीपावली इज वेरी क्लोजली लिंक्ड, दीपावली बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है, बहुत करीब से जुड़ा हुआ है टू आवर कल्चर हमारे संस्कृति से, एंड एथोज मतलब हमारे स्वभाव से। इट इज़ द सोल ऑफ आवर सिविलाइजेशन हमारे सभ्यता का आत्मा है। इट पर्सोनिफाई मतलब होता है किसी चीज़ को व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना, तो निर्जीव चीज़ को ऐसे बताना कि जैसे लग रहा है कि वो किसी अब व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तब उसको पर्सोनिफाई करना कहा जाता है। जैसे कहेंगे पेड़ कह रहा था कि मतलब कि मनुष्य को मैंने बहुत कुछ दिया लेकिन मनुष्य ने हम लोगों को नुकसान पहुंचाया, तो कैसा बोला जाए, पेड़ तो बोलता नहीं लेकिन ऐसे हम लोग बोल रहे हैं जैसे कि पेड़ बोल रहा है, तो इसको ही पर्सोनिफाई करना कहा जाता है, मतलब व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना को ही पर्सोनिफाई करना कहा जाता है। ये पर्सोनिफाई दीपावली क्या करता है, पर्सोनिफाई करता है इल्यूमिनेशन एंड प्रकाश एंड राइटसनेस मतलब नेकी को। द एडिशन ऑफ दीपावली टू द यूनेस्कोज इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, तो जो ऐड होना जो है दीपावली का यूनेस्को के मतलब कि इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में, विल कंट्रीब्यूट तो वह योगदान करेगा टू द फेस्टिवल्स ग्लोबल पॉपुलरिटी मतलब इस फेस्टिवल के वैश्विक स्तर पर मतलब कि प्रसिद्धि में क्या करेगा तो योगदान करेगा, इवन फर्दर मतलब और ज़्यादा। द प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मे द आइडियल्स ऑफ प्रभु श्री राम कीप गाइडिंग अस फॉर एटर्निटी। मोदी ने कहा कि भगवान राम का प्रभु राम श्री राम का क्या करे तो हमें गाइड करते रहे हमेशा के लिए। आइए क्या कर रहा है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कहा, द ऑनर मतलब सम्मान स्ट्रेंथेंस है ना, तो स्ट्रेंथन मतलब होता है मजबूत करना, तो ये जो सम्मान है वो मजबूत करता है इंडियाज कल्चरल स्टैंडिंग भारत के सांस्कृतिक कद को, स्टैंडिंग का अर्थ यहाँ पर कद होगा, स्थिति होता है कद होता है ना। एंड मार्क्स और क्या करता है तो इंडिकेट करता है अ प्राउड मोमेंट फॉर भारत के लिए एक मतलब गर्व का पल। एडिंग डेट आए कहते हुए, दिल्ली जो है सेलिब्रेट करेगा भव्य दीपावली दिस ईयर इस वर्ष, टू मार्क मतलब सेलिब्रेट करने के लिए अचीवमेंट मतलब इस अचीवमेंट को, इस उपलब्धि को करा। द वर्ल्ड विल नाउ लर्न मोर डीपली अबाउट दीपावली संसार जो है दीपावली के बारे में और ज़्यादा जानेगा। एवरी स्टेट हर राज्य विल सेलिब्रेट मतलब कि सेलिब्रेट करेगा दिस मोमेंट इस पल का, विथ प्राइड मतलब गर्व से। कंग्रेचुलेसन्स टू एवरीवन हर एक को मतलब कि कंग्रेचुलेसन्स बधाइयाँ। सी सेट उसने कहा इन अ पोस्ट ऑन एक्स पर एक पोस्ट में। गुप्ता ने लिखा डैट की द रिकग्निशन मतलब पहचान स्वीकृति, रिफ्लेक्स मतलब दर्शाता है द कंट्रीज जर्नी ऑफ विकास भी विरासत भी मतलब
देश का जो मतलब कि यात्रा है, जर्नी भी, सॉरी, विकास भी और विरासत भी, इसको अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करा अ फेस्टिवल, एक त्योहार दैट जो लिव्स इन आवर होम्स, जो हमारे घरों में हो, मतलब कि रहता है, एंड हार्ट, दिलों में रहता है, इज टुडे, आज रिकॉग्नाइज, मतलब कि स्वीकार किया गया, माना गया, बाय द वर्ल्ड, संसार के द्वारा, एज ए कल्चरल ट्रेजर, मतलब कि सांस्कृतिक खजाने के तौर पर, शेयर्ड बाय ह्यूमैनिटी, जो कि साझा किया जाता है मानवता के द्वारा, अ, सभी मानव जाति के द्वारा, अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, मतलब कि अ, सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इंडियाज का सिविलाइजेशनल हेरिटेज, भारत का सभ्यता से संबंधित विरासत, इज रिसीविंग, मतलब कि प्राप्त करा, हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक, ग्लोबल मतलब विश्व स्तरीय, एक्नॉलेज मतलब कि स्वीकार्यता, है ना, सी रोट उसने लिखा, करा, कॉलिंग द इंस्क्रिप्शन अ गोल्डन चैप्टर ऑफ इंडियन कल्चर ऑन द ग्लोबल स्टेज, और क्या मतलब कि कही इसको, इस इंस्क्रिप्शन को तो गोल्डन चैप्टर भारतीय संस्कृति का विश्व स्तर पर, है ना, वैश्विक स्तर पर, गुप्ता ने कहा, द यूनिवर्सलिटी ऑफ द इंडियाज सनातन ट्रेडिशन, मतलब कि भारत के मतलब कि सनातन का जो यूनिवर्सलिटी है, हैज़ बीन ऑनर्ड, सम्मान किया गया है, एट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कल्चरल प्लेटफॉर्म, संसार के सबसे ऊंचे, सबसे बड़े सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। और कह रहा है, दीपावली इज़ नॉट मियरली अ फेस्टिवल, दीपावली सिर्फ एक पर्व नहीं है, मियरली मतलब सिर्फ, केवल, बट अ स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन, लेकिन एक क्या है तो स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन है, डैट हैज़ गाइडेड, जिसने क्या किया है तो गाइड किया है, ह्यूमैनिटी मतलब कि मानवता को, मानव जाति को, फॉर सेंचुरीज, वर्ष, शताब्दियों से, अलोंग द पाथ ऑफ ट्रूथ, होप एंड मोरालिटी, मतलब कि सच्चाई, उम्मीद और नैतिकता के पथ पर, सी एडेड, उसने आगे मतलब कहा, एड मतलब होता है कहना, जिक्र करना, नोटिंग डैट मतलब कि नोट करते हुए, जिक्र करते हुए, नोट मतलब नोटिस करना भी होता है और मेंशन करना भी, जिक्र करते हुए, डैट की द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार वेलकम्स, मतलब कि स्वागत करती है, दिस हिस्टोरिक डिसीजन विथ जॉय, मतलब कि इस ऐतिहासिक फैसला को जॉय के साथ, ठीक है ना। करेंसी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड, उसने क्या किया तो आभार ही व्यक्त किया, टू यूनेस्को, यूनेस्को का, एंड टू द फैमिलीज, और यूनेस्को के फैमिलीज का, एट टू द फैमिलीज, आर्टिजन्स एंड डिवोटीज, मतलब कि यूनेस्को का भी आभार व्यक्त किया, और फैमिलीज का, और कारीगरों का, एंड डिवोटीज, भक्तों का, जिन लोगों ने, हु हैव प्रिजर्व, जिन लोगों ने क्या किया तो बरकरार रखा है ना, यहाँ पर यूनेस्को को आभार किया है, उसके दूसरी बात किसको तो उन परिवारों को, कारीगरों को और भक्तों को, जिन लोगों ने क्या किया है तो बरकरार रखा है, द फेस्टिवल्स ट्रेडिशन, यानी उस पर्व के परंपरा को, सी सेड, उसने कहा, द ऑनर, ये जो सम्मान है, एड्स टू इंडियाज कल्चरल माइलस्टोन, भारत का जो सांस्कृतिक माइलस्टोन है उसमें उसको बढ़ाता है, फॉलोइंग द ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ योगा, किसके बाद तो योगा का मतलब कि वैश्विक पहचान हुआ, कुंभ का, दुर्गा पूजा का, और गरबा का, है ना, गुजरात का एक नृत्य है गरबा, इन अर्लियर ईयर्स, पहले के वर्षों में, आगे कहा है, गुप्ता अल्सो से, गुप्ता ने भी कहा कि दिल्ली वुड मार्क, दिल्ली क्या करेगा तो सेलिब्रेट करेगा द ओकेजन, उस पल, मौका को, विथ अ स्पेशल भव्य दीपावली, स्पेशल भव्य दीपावली के साथ सेलिब्रेशन दिस ईयर, इस वर्ष, इन रीइंफोर्स मतलब मजबूत करना, द नेशनल कैपिटल्स कल्चरल आइडेंटिटी एंड प्राइड, मतलब जो राष्ट्रीय राजधानी है उसके सांस्कृतिक पहचान और गर्व को, करा है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, पहली बार है, दैट कि इंडिया होस्ट कर रहा, अ सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कम्युनिटी फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो इसका पहली बार जो है इंडिया क्या कर रहा है तो मेज़बानी कर रहा है, करा आईसीएच के सेशन का, करा द 20th सेशन ऑफ द पैनल इज अंडर वे, जो 20वां जो सेशन है इस पैनल का वो क्या है तो जारी है, फ्रॉम दिसंबर 8 to 13, 8 दिसंबर 13 दिसंबर तक, एट द रेड फोर्ट, लाल किला में, करा है कि चैंट्स ऑफ वंदे मातरम, मतलब वंदे मातरम का जाप, चैन मतलब जाप होता है, जाप करना होता है,
एंड भारत माता की जय, ये सब का जाप। रेंट, रेंट से रेंट बन गया है, तो REND, रेंट। रेंट मतलब होता है चीरना, है ना। और रेंट एक भी वर्ड, रेंट रेंट मतलब किराया भी होता है, तो अलग वर्ड है। और रेंट से रेंट बन गया पास्ट फॉर्म, तो रेंट मतलब होता है, रेंट मतलब होता है चीरना, है न। रेंट द ईयर मतलब कि हवा को फाड़ दिया, चीर दिया, मतलब गुंज से यही है। एज यूनेस्को अनाउंस, जब यूनेस्को ने क्या किया, ऐलान किया डैट की दीपावली फेस्टिवल हैज़ बीन एडेड, मतलब कि जोड़ा गया है टू द कविटेड लिस्ट, मतलब कि मन कविटेड कोई चीज़ होता है तो उसके बारे में बहुत लोगों को चाहत होती है, कविटेड लिस्ट, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इंडिया करेंटली हैज़ 15 एलिमेंट्स इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो 15 जो है हाल फिलहाल, मतलब कि हाल में क्या है, वर्तमान में, मतलब कि एलिमेंट्स है। एंड दीज इंक्लूड, इनमें क्या क्या शामिल है, द कुंभ मेला, दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता, गरबा डांस ऑफ गुजरात, योगा, द ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, जो पारंपरिक तरीका है वैदिक जाप का, एंड रामलीला, द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस, पारंपरिक मतलब परफॉर्मेंस ऑफ द एपिक रामायणा। तो रामलीला क्या है, तो जो महाकाव्य रामायण का क्या है, तो पारंपरिक परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी, आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और एक इम्पोर्टेंट खबर हाथ लगा होगा।